यहाँ पे तब्दीलियों की झड़ी लगी हुई है। आप ये देखें, आईजी एक रहे 1 माह, एक रहे 3 माह, फिर 5 माह, 6 माह, 7 माह, 9 माह, और इनाम गनी साहब 1 साल तकरीबन रहे, और अब फिर से आईजी तब्दील। ये तब्दीली कब रुकेगी? देखिए यार सर, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब जैसा सूबा जहाँ पे इन्हें बड़ी डिलीवर करना था, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने सब कुछ लेना था, आज वहाँ पर ये हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पे बेइंतहा हर शख्स ये कह रहा है कि इनको यही नहीं पता लगता कि जिसको आईजी बनाना है उससे काम क्या लेना है, जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है उससे काम क्या लेना है। जब उसको बना दिया जाता है उसके बाद पता चलता है जनाब ये इनके मेयार के मुताबिक नहीं है, फिर उसको तब्दील करने चले जाते हैं। ये कभी किसी आज तक माजी में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। अब मेरे पास इतलात ये है कि ये तो तबादले हो गए, फिर में लिखिएगा नए आईजी जो आए हैं, आईजी पंजाब राव सरदार साहब, ये किसी सूरत में भी किसी गलत काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो ज़हन में रखें। इनाम गनी साहब भी तो इसी वजह वो भी ऐसे ही थे और इसीलिए चले गए, और मुझे लग रहा है शायद ये भी कुछ अर्से बाद तब्दील हो जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब के मुताल्लिक भी यही है। अब मज़ीद आगे जो है पंजाब के अंदर मज़ीद करने का ये काम करने जा रहे हैं। मामला ये है कि पंजाब में अब इन्होंने पंजाब को 2 तरीक़ों से हैंडल करना है। एक तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि हर सूरत में हमने जनूबी पंजाब को कवर करना है, और जनूबी पंजाब को कवर करना है, और दूसरा इन्होंने जनूबी पंजाब के साथ साथ पोटोहार जो है इसको साइड को भी कवर करना है। अब तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो हिकमत अमली बना रहे हैं, उसी हिकमत अमली के तहत ये तब्दीलियाँ हुई हैं। अब तब्दीलियों के बाद फ्री हैंड भी दे दिया गया, भी आपको फ्री हैंड है, आगे आप देखें आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पास जो इतलात हैं कि जनूबी पंजाब में 3 अहम तरीन वजारतें दी जा रही हैं। नदीम कुरैशी जो हैं, जो इस वक्त गालबन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, नदीम कुरैशी जो है मुल्तान से एमपीए भी हैं, नदीम कुरैशी को मज़ीद अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है, और उनको किसी अहम जगह ज़िम्मेदारी देकर जनूबी पंजाब का उनके सपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला ख़ुद जनूबी पंजाब से। उनके साथ साथ जो है अख्तर मलिक जो सूबाई वज़ीर हैं, उनको भी मज़ीद इसमें किया जा रहा है। जबकि पोटोहार सर्कल जो है उसमें सरदार मंसूर सलीम खान को और सरदार सलीम अहमद खान जो हैं, इनको वहाँ पे लाया जा रहा है कि ये वहाँ पे करें। ये दोनों जो है इनको वहाँ पे बल्दियात और इस टाइप का जो है सिलसिला दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है वज़ीर आज़म जो है वो बड़े इस मामले में टचिया है कि हर सूरत में पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द हों। वो चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात से पहले बल्दियाती मार्का हम जीत लें। जब ये बल्दियाती मार्का जीत लेते हैं जनूबी पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, और उसके बाद पोटोहार साइड से भी, तो इनको भी नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में ये इनका आने वाला इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके पास इनको जो शिकायतें जा रही थी कि जनाब हमारे साथ इंतज़ामिया तावन नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ तावन नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी हमें लिफ्ट नहीं कराती, ब्यूरोक्रेसी हमारी कामों में रुकावट पैदा कर रही है, जिसकी बना पर ये 2 बड़े तबादले हो गए। अब इन 2 बड़े तबादलों के बाद कम से कम 20 से 22 तबादले पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के अंदर और होंगे। इसके साथ साथ जो है वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। मुझे आज बड़े हुकूमत के एक सीनियर तरीन शख्स ने कहा कि राना अज़ीम आने वाले दिनों में ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हम तब्दीलियां कर रहे हैं, मगर इन तब्दीलियों के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिला तो फिर उसके बाद जो है शायद पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई सख्त तरीन जो है वो इक़दाम करने जाए। राना साहब आप ये देखें कि 3 सालों के अंदर 5 चीफ सेक्रेटरी आप तब्दील कर दें, यानी 5वां ले आए, तो जब 3 सालों के अंदर गुज़श्ता 4 ने बात नहीं मानी तो 5वां किन बुनियादों पर मान लेगा? देखिए मैंने पहले आपसे एक बात की है कि बड़ी क्लियर होती है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस अफसर को ला रहे हैं आपने उससे काम क्या लेना है, और जब आपको पता है कि आपने उससे काम क्या लेना है तो फिर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो मैंने काम लेना है क्या ये अफसर ये काम कर सकता है, क्या ये ब्यूरोक्रेट ये काम कर सकता है, क्या ये पुलिस अफसर ये काम कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर पहले ही उस शख्स को लेकर आए जो काम कर सकता है। जब ये बार बार आजमाइशें करते हैं, बार बार तब्दील करते हैं, तो मुझे पुलिस के लोगों ने कहा कि अभी तक हम परेशान बैठे हैं कि शायद सुबह हम भी तब्दील हो जाएं। इस ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी यही सोच है। हाँ ये ज़रूर है कि अब खुद सियासी बड़े अहम तरीन जो लोग हैं इनकी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं। मेरी सबसे बात हुई कि हमने खबर लेनी होती है लोगों से बात कर, उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही कि तब्दीली तो हो गई है, सारा कुछ हो गया, लेकिन उन तब्दीलियों में हमारी राय नहीं ली गई कि किसको लाया जाए, किसको आगे किया जाए। लेकिन यार सर एक बात बड़ी क्लियर है, जनूबी पंजाब को एक हिस्सा हर सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनूबी पंजाब जो है उसको फ़तह करना चाहते हैं कि वो जो उनके पास अक्सरियत है। उसकी वजह मैं आपको सिंपल से एक वजह दे दूँ कि इन्हें खदशा है कि अगर वहाँ से जहांगीर तरीन ग्रुप
किसी और तरफ लिफ्ट कर चले जाता है, तो फिर इनके पास वहाँ पे इतनी मजबूत टीम होनी चाहिए कि इन्हें आइंदा इंतखाबात में प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, इनको पोटोहार में जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा बाकी जगह पे इनको बेइंतहा मायूसी हुई है। उस मायूसी की बिना पर ही इन्होंने वहाँ पे सरदार सलीम को और सरदार मंसूर जो हैं उनको वहाँ पे इन्होंने लाने का फैसला किया है। ये चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी।